हाँ जी, तो स्वागत करते हैं आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो ये मॉर्निंग की शुरुआत मैं कर रही थी टींडे बनाने के साथ। तो मॉर्निंग जैसे मैंने कल कढ़ी बनाई थी, वो फिर सुबह जो नाश्ता करना था उसके लिए बची नहीं, थोड़ी सी बची थी, वो मैंने बेटे को पैक कर दी। तो फिर मुझे सुबह सुबह ही ना ये टींडे की सब्ज़ी बनानी पड़ी। तो टींडे की सब्ज़ी बहुत स्वाद और हेल्दी भी होती है क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल में आ जाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि रोज़ की एक ग्रीन वेजिटेबल खाने का। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं रोज़ का ना एक जो है सूखी सब्ज़ी जो ग्रीन वेजिटेबल ये बनाऊँ। तो ये मैंने सूखी सब्ज़ी जो टिंडे की बनाई थी, इतनी मज़ेदार बनी थी ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। फिर मैंने ये बनाने के बाद आ गया मेरा जो डेली रूटीन का काम है, वो हो गया जिसमें पहले तो मैं टिंडे ये जो है इनको काट लेती हूँ। और ये इतने ज़्यादा वो ताज़े टिंडे मिले थे ना मुझे। तो ये ना बनने बड़ी जल्दी बने हैं ये सब्ज़ी। तो कोशिश कीजिएगा रोज़ की एक हरी सब्ज़ी खाने की। ये मेरा तड़का रेडी हो गया था, इसमें फिर मैं टिंडे डाल दूँगी और फिर इसको मध्यम आँच में बनने देंगे। उतनी देर में मेरा बाकी का काम हो जाएगा। जो चपाती और परांठी वगैरह थी वो मैंने सुबह ही डिब्बे में बंद करके रख दी थी। उसके बाद ही मैंने ये सब्ज़ी बनाई है। जो रात की सब्ज़ी बची थी वो तो मैंने अपने बेटे को पैक कर दी कॉलेज लेके जाने के लिए। इसमें फिर मैंने टिंडे डाल के अपना फिर मैं दूसरा काम करूँगी, वो मैं सारा दिखाती हूँ आपको कि ये जो सब्ज़ी बन जाने के बाद का भी मेरा बहुत ज़्यादा काम होता है क्योंकि मुझे 11 साढ़े 11 निकलना पड़ता है अपनी जॉब के लिए। तो ये नहीं है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा काम करने वाली लगी हुई हैं तो मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़ता। हाँ, मैंने एक बर्तन जो धोने वाली मेरी बड़ी पुरानी आंटी है उनको ज़रूर रखा हुआ है। तो वो मेरे बर्तन का काम वो वही कर देती है। तो फिर मुझे काफ़ी आसानी होती है खाना वगैरह बनाने में। नहीं तो मुझे खुद में ये बर्तन भी धोने पड़ते और बाकी का सारा काम भी करना पड़ता। तो अभी मैं दिखाती हूँ। फिर इसको ढकने के बाद ये देखिए मेरा गुग्गू और छोटू सोया हुआ है। ये इसका जो बेड मंगवाया था इस पे नहीं सोता। फिर ये कच्ची कैरी जो मुझे मिली थी ये भी बड़ी ताज़ा थी, टिंडों के साथ ही इसको भी मैंने लिया था। तो इसका मैं ना आज जल्दी वाला जो है मैं अचार बना के दिखाऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी होता है। फिर उसके बाद आ गई मेरी झाड़ू की लगाने की बारी। तो ये मैं फिर अपनी सारी जगह पे झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, किचन में, बाहर, सीढ़ियों में, गली में, कमरों में पोछे लगाऊंगी और फिर ये मैं झाड़ू लगाऊंगी। यही मेरी डेली की रूटीन है और एक ही रूटीन जो है मेरी काफ़ी सालों से चलती आ रही है। हाँ, कभी कभी हम बीच में घूमने वगैरह भी चले जाते हैं, लेकिन जो ये रूटीन है ये तो हर लेडीज़ की डेली की रूटीन तो ये चलती रहती है। चाहे वो काम पे जाने वाली वुमेंस हों, चाहे वो घर रहती हों, उनकी ये डेली की रूटीन यही रहती है। सफाई करने के बाद फिर मुझे जाना था काम पे, तो इसलिए मैं फटाफट से सफाई कर रही हूँ। आंटी अभी आए नहीं थे, मैं उनकी वेट कर रही थी कि वो आ जाएं तो फिर बाद में मैं किचन को साफ़ करूँ। तो अगर मैं उनकी वेट करती तो मैं काफ़ी लेट हो जाती, तो वो बहुत ही बाद में आए हैं। फिर वो कच्ची कैरी के साथ मैंने ये जो हरी मिर्ची थी ना इसको भी धो के सुखाने के लिए रख दिया। हाँ, आप इतना ख्याल ज़रूर रखना कि जब आप कच्ची कैरी और हरी मिर्च का अचार डालते हो तो उसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। नहीं तो पानी थोड़ा सा भी लगेगा तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। वैसे तो ये थोड़ा सा ही था, तो थोड़ा सा था जैसे, ये तो बड़ी जल्दी फिनिश भी हो जाना है। तो इसको तो मैं ही रोटी के साथ, परांठी के साथ खा लेंगे। तो अगर कोई सब्ज़ी भी ना हो तो ये चल जाता है। तो मुझे ऐसी चीज़ें बना के रखनी पड़ती हैं कि जैसे मेरा काम है, तो घर आने के बाद कभी कभी मुझ में हिम्मत ही नहीं होती सब्ज़ी वगैरह बनाने की, तो कुछ ना कुछ अचार वगैरह होना चाहिए ना। फिर उसके बाद मैंने सभी कमरों में अपना झाड़ू दे लिया। फिर छत पे जाऊंगी मैं। फिर छत पे भी पौधे वगैरह रखे हुए हैं। तो ये देखिए ना, गुग्गू के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और वो जो बाहर ब्लैक वाला डॉग है वो भी अंदर आके बैठ जाता है, उसके भी बहुत ज़्यादा बाल जो हैं वो निकलते हैं। तो इतनी सफाई करनी पड़ती है मुझे कि अगर नहीं करूँगी तो ये सब पैर लग लग के बिस्तरे वगैरह में ये चिपक जाते हैं, इनके हेयर जो होते हैं। हाँ, मैं इनकी बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह भी दे रही हूँ गुग्गू को भी, और ब्लैक वाला डॉग है जो बाहर के डॉग हैं
उनकी मैं कुछ मेडिसिन्स लेके आई हुई हूँ जो इनको दूध में डाल के मैं दे देती हूँ। थोड़ा बहुत रिकवरी जो है वो हो रही है गुग्गू के बालों की। लेकिन और ये देखिए हवा कितनी अच्छी चल रही है, और लेकिन उसके साथ साथ धूप भी बहुत है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो पहले हम दे देते हैं अपने पौधों को पानी। पानी जो है ऊपर बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था। अभी मैं पहले इनका जो है पक्षियों का ये जो बर्तन लगाया हुआ है इनको साफ़ करके अच्छी तरह से इनमें साफ़ पानी भरूँगी। फिर मुझे अच्छा लगता है जब पक्षी यहाँ से आके पानी पीते हैं। और आपको पता है जो कबूतर है ना वो ना इसमें से नहा नहा के ना पहले मैंने छोटा बर्तन लगाया हुआ था, फिर जब मैंने देखा ना कि पक्षी इसमें से नहा के फिर उड़ते हैं तो फिर मैं ना बड़ा बर्तन लेके आई। तो आप सबसे भी यही मैं कहूँगी कि प्लीज़ अपनी घरों की छतों पे ये बड़े वाले बर्तन जो है पानी भर के रखा कीजिए। कुछ पक्षी ना इसमें से नहा के भी जाते हैं, तो गर्मी लगती है ना बीच में ना पानी के बीच बैठ के फड़फड़ा के फिर उड़ते हैं, तो उनको भी मज़ा आता है ऐसे पानी में ना। फिर मैंने ये देखिए पहले गंदा पानी था, अब मैंने साफ़ पानी भर के ये रख दिया है बड़े वाला बर्तन। फिर मैंने देखा कि सीढ़ियाँ भी काफ़ी गंदी हुई पड़ी थी, फिर मैंने ऊपर से ही पानी जो है नीचे फेंका सीढ़ियों पे। तो ये फिर मैंने आज सीढ़ियाँ भी धोई। और एक बात बताऊँ, ये मैंने सीढ़ियाँ तो धोई शाम को मीटिंग जाते टाइम ना इतना ज़बरदस्त तूफ़ान आया, इतना ज़बरदस्त तूफ़ान आया ना कि मेरा जो सारा कुछ था ना धरा धराया रह गया। जो मैंने ऊपर ग्रीन कलर का छाया के लिए पौधों की छाँव के लिए जो बनाया हुआ था ना वो मेरा सारा टूट गया, नीचे गिर गया। और फिर मेरा एक आधा जो पुदीने वाला था ना गमला वो भी टूट गया। तो मुझे ना उसके ऊपर ऐसे नहीं करना चाहिए था, ईंटें वगैरह नहीं रखनी चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि उनको धूप लग रही है तो मैं उनको ढक दूँ ग्रीन वाले से। तो शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था। तो आप मुझे कमेंट करना किनके घर में आज की जो शाम थी वहाँ पे तूफ़ान आया है। तो हमारे यहाँ जालंधर में तो बड़ा ज़बरदस्त तूफ़ान आया है। तो कल मुझे अलर्ट का मैसेज आया था कि इन शहरों में तूफ़ान आएगा, तो कल तो आया नहीं, मैंने सोचा नहीं आएगा, लेकिन आया आज बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया। ये देखिए सीढ़ियाँ इतनी काली हुई पड़ी थी ना, तो अभी मैं इतना साफ़ रखती हूँ फिर भी ये धूल मिट्टी की वजह से आ जाती है। फिर मैंने उसके बाद अच्छी तरह फरनैल डाल के फरनैल का पोछा लगाया पूरे कमरों में बाहर जो है। तो मेरा ये जो सारा काम था ये सारा वेस्ट हो गया, शाम को इतना ज़्यादा गंद पड़ गया ना। तो
ये आंटी आए हुए हैं बर्तन वाले, जो मैंने बताया था आपको। शाम के टाइम पे इतना ज़्यादा गंद पड़ गया ना, तो ये अभी टाइम जो है 10-20 हुए हैं, तो 11 साढ़े 11 बजे तक मैं अपना रेडी होके चली जाऊंगी जॉब के लिए। तो ये पहले मैं पोछा लगा दूँ सब तरफ, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ। फिर नहाने के बाद में मुझे नाश्ता करना था अपना। नाश्ता करने के बाद मैं फिर निकल जाती हूँ अपनी जॉब पे। उसके बाद मैं 3 साढ़े 3 बजे तक घर आती हूँ। तो देखते हैं। और जगह मिलती गई है, जगह लगती तेन और कहीं गर्मी ज्यादा लगती तेन देखता ही था। छोटू और छोटू, गर्मी तेन ज्यादा लगती, गर्मी लगी। मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। नाश्ता जो है मैं चाय के साथ ही करती हूँ। इसमें हम सिर्फ डालेंगे पत्ती। मैं नहा ली हूँ, अब बस ये नाश्ता करने के बाद मैं काम पे निकलूँगी। जो मैंने बनाए थे टींडे, इसके साथ मैं करूँगी नाश्ता। तो ये मॉर्निंग की रूटीन थी। 11 बजे मैं चाय लेके निकलूंगी फैक्ट्री। आगे आगे देखते हैं होता क्या, तो पूरा दिन पड़ा हुआ है। तो मैं आ गई हूँ घर। घर आने के बाद मैंने गुग्गू अपने को दूध और ब्रेड डाली। फिर उसके बाद जो मैं मॉर्निंग छोड़ गई थी कच्ची कैरी और हरी मिर्ची, उसका मैं इंस्टेंट जो है अचार डालने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है कि वो सूख गई थी, कुछ जो नीचे वाली मिर्ची थी ना उसमें पानी लगा हुआ था, तो आप वो जिसमें पानी लगा होता है उसको बिल्कुल से साफ़ करना है आपने। तो ये जो कच्ची कैरी और हरी मिर्ची हैं, आप इसको अपने मन पसंदीदा आकार में जैसे भी काट सकते हो। मैंने छोटा छोटा काटा था, आप बड़ा बड़ा जैसे लंबा लंबा जैसे भी करके आप काट सकते हो। तो फिर इन सबको काटने के बाद मैंने मेथी दाना और जो होती है थोड़ी सी अजवाइन और सौंफ, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला, ये सब डाल के इनको पीस लिया था। फिर उसके बाद मैंने ये सारा जो इंग्रेडिएंट है ये कटे हुए आम और जो हरी मिर्चें हैं उसमें डाल दिया। फिर उसके बाद आपने तेल को गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम करना है आपने तेल को। तो वो जो गरम किया हुआ तेल है वो सब मसाले जब आप मिला दोगे आम और
हरी मिर्च में तो वो गरम गरम जो तेल है आपने ना इसके ऊपर डाल देना है। तो जैसे ही आप डालोगे उसको आप थोड़ा सा ढक देना, मैंने ढका नहीं था। तो उसके बाद आपने विनेगर डाल देना है, थोड़ा सा विनेगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। तो फिर उसके बाद आप किसी बर्तन, जब ठंडा हो जाए ना ऑयल वगैरह, तो आप फिर उसको किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना। तो गरम गरम ही आप किसी कंटेनर में उसको नहीं रखना, तो वो फिर ख़राब हो जाएगा। वैसे तो आप बनाना थोड़ा थोड़ा, जैसे जो जो खाया जाए आपसे। तो ये देखिए फिर मैंने ये जो है इंस्टेंट अचार बनाया। और फिर उसके बाद मैं तो ऐसा करती हूँ कि सिर्फ़ एक पराँठी बनाती हूँ, पराँठा बनाती हूँ, उसके ऊपर ये अचार रख के और चाय के साथ ऐसे ही खा लेती हूँ। तो कुछ मेरा इतना रहता नहीं है खाने पीने का भी कि नहीं ये सब्ज़ी होनी चाहिए, वह वो होनी चाहिए तभी हम कुछ खाएंगे। तो ऐसी चीज़ें मैं बना के रखती हूँ। तो ये मेरी मीटिंग का टाइम, और आज मैं ये वाला सूट डाल के जाऊँगी। तो मैंने ना इसकी पिक्चर्स वगैरह लेनी थी, क्या करती। और ये देखिए बहुत ज़्यादा तूफ़ान, आंधी तूफ़ान आ गया घर आते टाइम में। तो बड़ी मुश्किल से घर आई हूँ। मैंने सोचा था मैंने कि आज जो मैंने सूट डालना उसकी पिक्चर लूँगी।